अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया की एक और मुनफरद और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बर्र-ए-सगीर में बसने वाली एक और कौम के बारे में बात करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपकी मालूमात में इजाफा करेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जंजुआ कौम के बारे में। दोस्तों जंजुआ कौम के मुतालिक एक मशहूर व मारूफ नज़रिया ये है कि ये राजा मल की औलाद हैं जो एक राठौड़ राजपूत था। कई मौरखीन इस कौम को चंद्रबंसी राजपूत तस्लीम करते हैं लेकिन राठौड़ नहीं मानते। ताहम हकीकत यही है कि ये कौम राठौड़ राजपूत की एक शाख है और इनका ताल्लुक अग्निकुल राजपूतों के ख़ानदान से है जो नस्ल के एतबार से साका कहलाते हैं। दोस्तों पंजाब में बसने वाले राजपूतों की ही ये एक ज़ात है। ये पाकिस्तान भर में आबाद हैं। इनका आबाई इलाका ज़िला झेलम है और पोठूहार भी कहा जा सकता है। जंजुआ राजपूत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी आबाद हैं। जंजुआ संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने जंगजू, बहादुर, दलेर और लड़ाका के हैं। दोस्तों जंजुआ राजपूत अपने मुअर्रिस आला राजा देवपाल जंजुआ की निस्बत से जंजुआ कहलाते हैं। राजा देवपाल जंजुआ हिंदुस्तान की कदीम रियासत हस्तनापुर का आखिरी ताजदार था। बहादुरी और दलेरी में भी बेमिसाल होने की वजह से इन्हें जंजुआ कहा जाता है। दोस्तों जंजुआ राजपूत का ताल्लुक राजपूतों के चंद्रबंसी कबीले से था। राजा देवपाल जंजुआ की 7वीं पुश्त से राजा श्री पुत्र देवपाल पैदा हुए। राजा श्री पुत्र देवपाल के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, राजा मजपाल देवपाल और राजा मल देवपाल। बेटों की पैदाइश से कबल ही नजूमियों की पेशन गोई थी कि राजा श्री पुत्र देवपाल के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो बाद में मुसलमान हो जाएगा। राजा मजपाल देवपाल हिंदू मजहब पर ही कायम रहा। उसकी औलाद कनौज, जोधपुर और कोहे शवालक पर आबाद है, जबकि राजा मल देवपाल अपने इल्म और एक दरवेश की तबलीग से मुतासर होकर इस्लाम की दौलत से मालामाल हुआ। इन बुजुर्ग का नाम सैयद अल फवास हसनी ज़ैदी अल वास्ती रहमतुल्लाह अलैह था। दोस्तों राजा मल देवपाल की शादी अपने मामू वालिये मथुरा राजा भूषण पाल की बेटी से हुई। दोस्तों राजा भूषण पाल का कोई बेटा ना था। राजा ने दस्तार बंदी करके राजा मल देवपाल को मथुरा का बादशाह बना दिया। ब्राह्मणों ने शदीद मुखालफत की और पूरे राजस्थान में शोरगुल शुरू कर दिया। वो हिंदुस्तानी सरजमीन पर एक मुसलमान का वजूद कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। लिहाजा राजा मल देवपाल को मथुरा की बादशाहत छोड़नी पड़ी। राजा मल देवपाल ने हिंदुस्तान के मरकजी इलाकों से दूर कोहे शवालक की तरफ कूच किया और किला राजगढ़ बनवाया, मगर वहां भी ब्राह्मण की मुखालफत ने कोहे शवालक को भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों राजा मल देवपाल ने हिंदुस्तान के शमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिला कोहिस्तान नमक का रुख किया, जहां उससे कबल इसके अजदाद पांडु रह चुके थे और कोहिस्तान नमक पर काबिज हो गए। यहाँ एक किला तामीर करवाया जिसका नाम राजगढ़, जो कि आजकल किला मलोट के नाम से है, जो कि ताहाल मौजूद भी है, वहाँ पर आबाद हुए। दोस्तों पोठूहार इलाके के बहुत से मुसलमान खानदान और कबाइल राजा मल के खानदान से अपना ताल्लुक बताते हैं, जो कि राजा मल के 6 बेटों से जा मिलते हैं, जिनके नाम राजा बीर या राजा वीर था, राजा जोध, राजा काला खां अलमारूफ, सुल्तान महमूद सानी, राजा तनोली, राजा खखा और राजा डबोचर। दोस्तों तारीख के हिसाब से राजा जोध और वीर एक गखड़ रानी, जबकि काला खां, कखा और तनोली एक राजपूत रानी के बतन से पैदा हुए, जबकि राजा डबोचर एक कनीज के बतन से पैदा हुआ। राजा जोध ने कोहिस्तान नमक का इलाका मखशाला के करीब का इलाका जेर तसल्लुत किया और उसका नाम मखयाला रखा और यहाँ किले और दूसरी तामीरात करवाई। राजा वीर, जिसको अक्सर राजा बीर भी लिखा और पढ़ा जाता है, जो कि राजा मल का सबसे बड़ा बेटा था, उसने खेवड़ा का इलाका, जो मौजूदा ज़माना में पिंड दादन खान का इलाका है, अपने ज़ेर तसल्लुत किया। राजा वीर और राजा जोध ने कोहिस्तान नमक पर ही सुकूनत अख्तियार की। कोहिस्तान नमक जो मशरक में दरियाए झेलम से शुरू होता है और मगरब में दरियाए सिंध तक चला जाता है, इस पर और कोहिस्तान नमक के इर्द गिर्द के इलाकों झेलम, चकवाल, गुजरात, खुशाब, सरगोदा के इलाकों में राजा वीर और राजा जोध की औलाद सदियों से आबाद है। कोहिस्तान नमक पर जंजुआ राजपूतों के चंद मशहूर किले, किला मलोट, किला मखयाला, किला गरजाग, किला कसक, किला वटली और किला अकरांद मौजूद हैं। राजा खखा ने कश्मीर की तरफ यलगार की और मुजफ्फराबाद के इलाकों पर काबिज हो गए। किला चालास तामीर करवाया और राजा तनूली ने हजारा की तरफ यलगार की और रियासत अम्ब दर बंद की बुनियाद रखी, जो 84 देहात पर मुश्तमिल है। दोस्तों राजा जोध के 4 बेटे थे, राजा रायपल, राजा मनपाल, राजा जसपाल, राजा जयपाल।
दोस्तों, राजाओं में राय धिरुपत के बेटे राय अजमल जंजुआ ने 12वीं सदी में इस्लाम कबूल किया। सूफिया से बहुत मुतासर था। बाद में इसने कोहे जोध पर राज कायम रखा, जिसकी राजधानी राजगढ़ या शाहगढ़ थी। इसका नाम बाद में मलोट पड़ा। राजा अजमल देव के ताल्लुकात सल्तनत दिल्ली के साथ कभी अच्छे नहीं रहे। इसे बागी राजा भी करार दिया जाता रहा। कोहिस्तान नमक से नमक निकालने का काम तजारती बुनियाद पर राजा मल ने ही शुरू कर दिया था। इसके 6 लड़के थे। इसमें से राजा तनोली ने हजारा रियासत अम्ब पर, राजा जोध ने झेलम पर, राजा खखा ने कश्मीर पर, राजा बीर ने राजगढ़ चकवाल और राजा काला खान ने कहोटा पर राज किया। ये पूरा राजवाड़ा मलोकी की धानी भी कहलाता है। राजा डबूचर जो कि एक कनीज की औलाद थे, इनको खानदान विरासत में से खारियां पब्बी का इलाका अख्तियार में मिला। कहा जाता है कि अवानों ने जंजुओं को अपने इलाके से बेदखल कर दिया था, जिसमें कोई हकीकत मौजूद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जंजुओं के इस इलाके में कोई गांव बाकी ना रहते। इलाके में अवान और सिखों का हमेशा से गठजोड़ रहा है और दोनों ने मिलकर मुख्तलिफ जंगें और साजिशें जंजुआ अकवाम के खिलाफ लड़ी, जिसमें मशहूर किला अकरांद खुशाब की जंग है, जहां धोखे से राजा तातार को शहीद किया गया। 200 साल 1080 ईस्वी में जंजुओं ने झेलम की तरफ पहली हिजरत की। राजा मल के वालिद राजा धिरुपत देव उर्फ देव बंदर सिंह ने 1195 में झेलम की तरफ दूसरी हिजरत की। राजा इछर ने सैयद अल फवाज हसनी जैदी अलवास्ती के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। राजा नूरुद्दीन नारू राजा रायपाल का बेटा था। उसने 1320 में किला गरजाग का अख्तियार विरासत में पाया। उसने आबपाशी के लिए नहरें बनवाई जो कि नाला बन के करीब वाक़या थीं। इनका इक़्तिदार 30 साल तक रहा। दोस्तों, राजा नूरुद्दीन के बेटे राजा जगत देव सेना ने 1345 में अपने वालिद के बाद यहाँ का अख्तियार संभाला। उसने अपनी एक ब्रिगेड को लाहौर भेजा ताकि वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की अफवाज की मदद कर सके मंगोल बागियों के खिलाफ। उसने अपने दौर में किलों की मजबूती के लिए बहुत काम किया। राजा जसरत देव वल्द राजा जगत देव सेना 1380 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद गरजाग किला का वली बना और यहाँ 35 साल तक हुकूमत की। दोस्तों, राजा भीम देव वल्द राजा जसरत देव सेना 1420 में अक़वाम जंजुआ का हुक्मरान बना, जिस दौर में अमीर तैमूर ने कोहिस्तान नमक पर हमला किया। इन्होंने अमीर तैमूर की अफवाज की मदद की और भारत को फतह करने में उनकी अफवाज की मदद भी की। अमीर तैमूर एक आलमी फातेह के तौर पर जाना जाता है। उसने अक़वाम जंजुआ की सिफ़ात और अस्करी रवायात को बहुत सराहा और अपने हाथ से एक ख़त लिखकर इनके हवाले किया, जिसमें उनकी तारीफ बयान की गई थी। और इस खत की वजह से ही अमीर तैमूर के ख़ानदान के जानशीन मुग़लों के साथ जंजुआ ख़ानदान के इल्हाक़ का सबब बना। दोस्तों, राजा साहब खान वल्द राजा भीम देव सेना ने 1452 में इलाके में अमन और सुकून और तरक्की के लिए इलाके में दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की गर्ज से गखड़ सुल्तान बेर खान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए, जिन्होंने इनको अपने भाई जैसा सलूक दिया। राजा हबीब खान वल्द राजा साहब खान सेना 1470 में किला गरजाग पर अपना अख्तियार कायम रखा और अपने इलाके से तवाइफ अल मुल्की को ख़त्म करने में किरदार अदा किया। दोस्तों, अपने नाम के साथ जंजुआ लिखना तो लोगों ने बहुत बाद में शुरू किया। मख्याला के असल शजरा में भी सिर्फ राजा मल लिखा हुआ है। राजा जंजुआ और राजा मल के बीच 6 नामों में से किसी के साथ जंजुआ नहीं लिखा हुआ। राजा मल के किसी बेटे के नाम के साथ भी जंजुआ नहीं लिखा हुआ। वालियाने मख्याला के नामों के साथ भी जंजुआ नहीं लिखा हुआ। दोस्तों, असल शजरे और मोहियाल हिस्ट्री जो कि 13वीं सदी में लिखी गई, उसके मुताबिक खान की निस्बत राजा के नाम का हिस्सा इस्लाम कबूल करते ही बन गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।